हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 का स्टडी प्लान कि चैप्टर 2 को हम कैसे फॉलो करेंगे, आप लोग अच्छे से कैसे चैप्टर 2 को रेडी कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम, आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनटीए एंड आईआईटी। तो चैप्टर 2 को हम किस हिसाब से रेडी करेंगे? देखो, चैप्टर 2 हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस है, तो ये 2 टाइप्स की इसमें है कि रिलेशन अलग होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं। देखो, फंक्शन जो रिलेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप जब तक रिलेशन को प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे तो आप फंक्शंस के क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं पर भी वीक डोमेन रहे, वीक एरिया रहे, आपका इंटरेस्ट लूज हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आप क्वेश्चन में प्रॉपरली एंट्री नहीं ले पाए, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिलेशन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर जो रिलेशन का पार्ट कराएंगे वो ना कि आपका +1 का +2 का सिलेबस भी कवर करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टडी प्लान बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आएगा, आप लाइक करोगे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा वर्किंग कल्चर ऐसा है कि हम बेस को वीक नहीं रखते हैं। ठीक है, आप 11th में ही 12th के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप 11th में ही एनडीए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आप 11th में ही आईआईटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो आपका कैलिबर, आपकी कैपेसिटी, आपका कॉन्फिडेंस सुपर्ब होना चाहिए कि भैया आपकी बार फोड़ देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमारे स्टडी प्लान का एक बार रिव्यू लेते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे। तो आपने देखा, हमने अपने चैप्टर को 14 पार्ट में डिवाइड किया है। 14 पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखो, कोई भी अगर हम फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम हमें ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलेगा। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बहुत ही कम आता है। जब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और हम बोले थे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको मोर कंसंट्रेट करना पड़ता है ट्रिपलेट पर। लेकिन अगर आपका पेयर में वीक है, ऑर्डर्ड पेयर की आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, आपका बेसिक वीक है, तो आप ट्रिपलेट के क्वेश्चन को देखते ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। तो हम पहले पेयर पे वर्कआउट करेंगे, फिर हम जाएंगे ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट और पेयर में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ऑर्डर्ड पेयर को कैसे समझना, ट्रिपलेट को कैसे समझना, और इनके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रिलेशंस करना, अगर आपको फंक्शंस करना है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज आप देखेंगे, 3D में भी हम यूज करते हैं, फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं। बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती कैसे है, इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को हम किस विजन से देखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आप स्टेप बाय स्टेप कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कमांड कर सके। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज द हार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ यू पीपल नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज, देन हाउ कुड यू मेक अ brave entry in the questions? How? It is not possible. If you know about the property, you understand the aptitude of the questions, how you can turn the question, how can you make a U-turn from the question so that you can solve the question within a second. So it is only possible with the help of the properties. Okay, so these two are the base of the relation and functions. Relation and function. Relation and function को समझने के लिए आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से समझेंगे। आफ्टर दैट हम रिलेशन पे आते हैं कि रिलेशन क्या होती है, रिलेशन क्यों बनाते हैं, हमारी नीड क्या है रिलेशन बनाने की, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इनवर्स रिलेशन क्या होती है, इनवर्स रिलेशन की जो रूल होते हैं उसको बनाने के लिए वो क्या रूल रहेंगे, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस रहेगा, और डिफरेंसेस रहेगा वो किस स्टेप पर डिफरेंसेस रहेगा, डोमेन में क्या डिफरेंस है, कोडोमेन में क्या डिफरेंसेस रहेगा, इमेज में, प्री इमेज में, तो हम सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है रिलेशन की, हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज है, हम उनको यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेके आए हैं। अगर आप वो सारी प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं तो रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो आप यहां पर फ्री होके उसको अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट बेसिक ऑपरेशन ऑन रिलेशन। जब हम बेसिक की बात करते हैं तो हम माइनर लेवल की बात करते हैं, लेकिन आपको स्कूल में माइनर लेवल पढ़ा ही नहीं जाता, डीप में जाया नहीं जाता, क्योंकि डीप में जाने के लिए आपको एनालिसिस की जरूरत है, एक हार्डवर्क की जरूरत है, एक पेशेंस की जरूरत है, एक टाइम आपको लगाना पड़ता है, फुल टाइम आपको डिवोट करना पड़ता, तभी आप माइनर लेवल पे जा पाते। सब बोलते हैं बेसिक 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 बेसिक, होता क्या है बेसिक? बेसिकली
टाइम कंजप्शन होती है, आपको टाइम देना पड़ता है टॉपिक को, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर करनी पड़ती, गेन करनी पड़ती है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके बनती है नॉलेज और उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने बहुत सारा वर्कआउट किया। अगर मैं बेसिक ऑपरेशन की बात करूं तो हम यहां पर वाइड रिलेशन, ठीक है, एम्पटी रिलेशन, ठीक है, हम यहां पर यूनिटी रिलेशंस, हम यहां पर यूनिवर्सल रिलेशंस और बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो और भी हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एनडीए के लिए रेडी हो रहे हैं, अगर आप आईआईटीज के लिए आपके टॉपिक्स को बिल्डअप कर रहे हैं, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनेगा अगर रिलेशन में, तो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन से ही बनेगा। जब आप इन सभी टॉपिक को फिल्टर कर चुके होंगे, अच्छी तरह से रिफाइंड हो चुकी होंगी आपकी स्किल्स, देन हम इक्विवेलेंस रिलेशन में एंट्री लेंगे और इसको क्विक सोल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सोल्व द 2.1 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज ऑफ द 11th क्लास, देन सम असाइनमेंट, क्विज टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, एंड हियर वी आर गोइंग टू एनालाइज योर weak zone where you people are lagging behind on those domain. We will provide the video on demand. That's the end of the relation. This is the end of the relation, not only the 11th but also the 12th class. Okay, ये आपको देखने में यहाँ नंबर्स कुछ कम लग रहे हैं, लेकिन ये जो रिलेशन के क्वेश्चन है ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ता है। अगर आप कहीं कोई स्टेप मिस करते हैं, आप प्रॉपर्टी से अवेयर नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे और आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो रिलेशन के क्वेश्चन को, फंक्शन के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। आपके माइंड में इतने सारे आइडियाज होने चाहिए, इतने सारे रूट्स होने चाहिए, सो दैट कि यू कैन इजीली गो टू द योर टारगेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सहज सरल तरीके से रिलेशन के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और एक फिल्टर्ड वे से हर एक स्टेप को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बस आपको कंसंट्रेट करके हर एक टॉपिक को समझना है, वन बाय वन आप टॉपिक समझते जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही स्ट्रॉन्ग और सुपर्ब होता रहेगा और आप डेफिनेटली आईआईटीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं।